हर चीज़ चली गई, गिर गई। एक किचन बनाया हुआ था वो गिर गया, हर चीज़ चली गई। जो किचन का सामान है कुछ नहीं मिला, जो कुछ उठाया गया बस वही उठाया, बाकी कुछ नहीं मिला, हमें कोई चीज़ नहीं मिली अंदर से। मेरी बच्ची 15 साल की, उसका थोड़े बहुत हमने बर्तन लेके रखे हुए थे, मेरे घर का सामान था वो सारा। जब सैलाब आया कोई भी नहीं दिखा, रेस्क्यू वाले थे वो नहीं बचा रहे थे, बस ये फाउंडेशन आई है, अलीम खान फाउंडेशन, ये आई हैं, इनके अलावा कोई भी नहीं आया। अभी तो कुछ भी नहीं बचा। ये मकान भी आपके सामने देखें कैसा ढांचा बन गया है, और 3-4 लाख रुपए का सामान था जो सब तबाह हो गया। ਇਹ बेटा बहुत अच्छे ने, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ बेटा खाना भी दे के ਜਾਂਦੇ ਨੇ, बहुत ही अच्छे। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 10-10 ਘੰਟੇ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ बेटा ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ बहुत ही अच्छा ਅਦਾਰਾ बेटा, ਦੇਖੋ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ बेटा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं उन इलाकों में जिन इलाकों में सैलाब आया और कई तरह की कहानियां छोड़ गया। हमने देखा सैलाब आया, सैलाब काफ़ी कुछ बहा कर ले गया। हमने देखा कई लोगों के घर बह गए, घरों के सामान बह गए, और इस घर के सामान और घर के साथ कई लोगों की इज्जत नफ्स भी बह गई, क्योंकि एक इंसान जो अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाकर अपना मकान बनाता है और जब उसका मकान सैलाब की नज़र हो जाए तो वो इन कैंप्स में रहने पर मजबूर हो जाता है और उसकी ज़िंदगी एक तस्वीर बन के रह जाती है कसमापुरसी की और मजबूरी की। आज आपको सैलाब मुतासरीन की ज़िंदगी किस कदर मुश्किल है इस कहानी से, इस बात से आगाह करेंगे और बताएंगे कि सैलाब मुतासरीन इन इलाकों में किन किन कमियों का शिकार हैं और आपको, मुझे, हम सबको इनफरादी तौर पर खड़े होकर इनके लिए क्या करना चाहिए। आइए चलते हैं सैलाब मुतासरीन की कहानी से आपको आगाह करते हैं। पूरे के पूरे घर सैलाब की नज़र होने के बायस बच्चों के सर पर ना छत है, ना ही कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें कैंप्स तक नहीं मुयस्सर यहाँ रहने के लिए। और मौसम तब्दील हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, हम देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन बारिशें होती हैं और सैलाब तो चला गया, पानी तो उतर गया, लेकिन कई तरह की कहानियाँ, कई तरह के निशानात छोड़ गया। अस्सलाम वालेकुम मैडम, स्कूल वालों ने सिखाया सी झोंपड़ी वास्ते दे, तो झोंपड़ी वास्ते भी नहीं कोई चीज़ मिली, ऐसे नहीं सामने बैठे गुजारा कर दे, खाना दे जाते, खा लेंगे। ये सभी बच्चे आपके हैं, इन बच्चों के साथ कैसे रहती हैं बगैर टेंशन? हमारे वो सामने किसी दे कोल गुजारा सी करन दे, उधर सामने गुजारा करन दे, गुजारा नहीं हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे बीमार हो गए, बड़ी परेशानी दे विच रह रहे हैं। सैलाब जब आता है तो कई तरह की बीमारियां लेकर आता है, वबाएं लेकर आता है अपने साथ, तो क्या बच्चों की तबीयत के बारे में बताएं? बुखार बच्चे ने होया है, खांसी हुई है, जुकाम होया है, बहुत ज़्यादा ऐसा मसला बच्चे ने बनाया है। जी नाज़रीन, लोगों का कहना है यहाँ पर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ भी नहीं है। बेसिक जो एक इंसान को सैलाब के बाद जो बीमारियाँ, वबाई बीमारियाँ जन्म लेती हैं इलाके में, उनसे बचाव के लिए कोई मेडिकल कैंप्स भी यहाँ मौजूद नहीं हैं। तो यहाँ मुझे लगता है हमें ज़रूरत है कि हम इन इलाकों का रुख करें और यहाँ आकर लोगों की मसाइल पर नज़रसानी करें और लोगों की मदद करें। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, कितना अरसा हो गया है इस इलाके में रहते हुए? मुझे 5वां साल लग गया इस तरफ आए हुए हैं। वैसे पैदाइश मेरी यहाँ की है, बचपन मेरा यहाँ से गुजरा, आगे मेरी अम्मी का घर है, तो उन्होंने मुझे ये दिया था प्लॉट लेके। मुझे बताएं, यहाँ पर दरिया ने कितने साल बाद इस इलाके का रुख किया है? काफ़ी साल हुए हैं, हमें तो 14-15 साल हो गए नहीं देखा हमने पानी, अब ये हमने देखा है पानी, उससे पहले कभी नहीं देखा। जब ये जगह ली है तब भी नहीं आया पानी। हमने सैलाब आया, सैलाब की तबाहकारियाँ देखी और अब पानी उतर गया।
अब हम देख रहे हैं कि सैलाब के बाद लोगों के घरों की क्या सूरत हाल है। तो हमें बताइए आपके घर की क्या हालत है, कितना नुकसान हुआ, क्या सूरत हाल है? सब कुछ ही हुआ, दरवाजे वगैरह हर चीज़ चली गई, गिर गई। एक किचन बनाया हुआ था वो गिर गया, हर चीज़ चली गई। जो किचन का सामान है वो कुछ नहीं मिला, जो कुछ उठाया गया बस वही उठाया, बाकी कुछ नहीं मिला हमें, कोई चीज़ नहीं मिली अंदर से। ये कचरा वगैरह हमने अपने कमरों में से निकाल के बाहर फेंका है, जितना ज़्यादा अंदर कचरा हुआ था। बारियाँ देख लें टूट गई, हर चीज़ टूट फूट गई हमारी। जिस दिन पानी आया है उस दिन की क्या सूरत हाल थी, क्या कर रहे थे, क्या मसरूफियात थी आप लोगों की? हम लोग नाश्ते वगैरह कर रहे थे, अपने घर के काम मसरूफ थे, लेकिन वो लोग आए, उन्होंने कहा भी इसी वक्त अपना अपना सामान उठा, पानी आ रहा है। लेकिन हम लोग परेशान हो गए कि हमें अभी एकदम कहाँ जाएं, और हमें कोई पता भी नहीं, किसी ने बताया भी नहीं है। इधर तक पानी आ गया जब हम लोग शुरू हुए हैं उठाने, लेकिन पानी उस वक्त स्पीड आ गई थी, हमारा कुछ उठाया गया, कुछ वैसे ही पड़ा रह गया। जानी नुकसान आप लोगों के इलाके में कितना हुआ है? हमारा जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, मानी हुआ, जो भी हुआ जानी कोई नहीं हुआ। नाज़रीन, यहाँ आप हमारे पीछे देख सकते हैं बच्चे भी मौजूद हैं। आइए बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं जब सैलाब आया तो बच्चों की क्या मसरूफियात थी। 11 साला सुफियान हमारे साथ मौजूद है, आइए उससे बात करते हैं और जानते हैं कि जब सैलाब आया तो सुफियान क्या कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, जब सैलाब का पानी आया है तो आप क्या कर रहे थे? सामान चुक रहे थे। कितना सामान उठाया गया और कितना सामान सैलाब में बह गया? आधा सामान उठाया गया, आधा बह गया। आपने अपनी जिंदगी में ये इससे पहले कभी सैलाब देखा था? नहीं। ये पहली बार देखा है? जी। अब घर की क्या सूरत हाल है, क्या बताते हो? घर में क्या क्या बाकी रह गया? थोड़ा सा सामान रह गया, बेड रह गया और बर्तन वगैरह। स्कूल जाते हो? जी। बैग और किताबें कहीं सैलाब में तो नहीं बह गई? नहीं, बच गई। क्या नाम है आपका? अयान। अयान, मुझे बताओ सैलाब आया तो क्या कर रहे थे आप? हम खाना खा रहे थे, तब 7 बजे आया था सैलाब। तो मैं खाना खा रहा तो घर वाले कह रहे सैलाब आ गया, हमने फिर सामान उठाया। कितना सामान उठाने की मोहलत मिली और कितना सामान बह गया? आधा सामान उठाया गया, आधा थोड़ा चला गया था, जौन सा था। पेटियाँ ये थोड़ी बहुत चली गई। ठीक है। बस वो हमारी एक दीवार थी वो गिर गई। कोई जानी नुकसान हुआ? नहीं, बचत हो गई थी। जानवर भी था हमारा, बकरियाँ, उनकी भी बचत हो गई थी। वो हमने फिर निकाली तो फिर हमने किसी और के घर बांध दी थी। इससे पहले आपने कभी ऐसा सैलाब देखा अपनी ज़िंदगी में? नहीं, इससे पहले नहीं देखा। कह रहे थे कि इतना इतना पानी आया था, अभी जो उनसा आया था ना पानी, ये पानी बहुत तेज़ था। जितने दिन सैलाब का पानी आप लोगों के घरों में रहा उतने दिन आप कहाँ रहते रहे? हम आंटी के घर, वो दूर रहते थे, उधर गए थे हम, फिर उधर रह रहे। 3 दिन पानी ऐसे ही रहा, इसीलिए। 3 दिन बाद जब घर वापस आए हो तो घर में आधा सामान था और आधा बह चुका था? हाँ जी, ऐसे ही है। आधा चला गया था, आधा हमने भी किसी के घर रखवाया था, तो वो हमारी दीवार गिर गई थी बस। स्कूल जा रहे हो? नहीं, स्कूल नहीं जा रहे। कितने दिन हो गए स्कूल नहीं जा रहे? जब सैलाब आया था तब फिर छोड़ दिया था। अभी भी स्कूल नहीं जा पा रहे? नहीं, अभी नहीं जा। नाज़रीन, हम हमेशा आला हुकाम की तरफ नज़र सानी करते हैं और देखते हैं कि कोई हुकूमती नुमाइंदा आए और हमारे इन हालात में हमारी मदद करे। लेकिन यहाँ मैं अपने तमाम देखने वालों को यही पैगाम दूंगी कि ये वो वक्त है जिस वक्त में हमें एक दूसरे के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि बच्चे सैलाब मुतासरीन अब स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और एक और बच्चा हमारे साथ मौजूद है, आइए उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, जब सैलाब आया तो क्या कर रहे थे आप? हम दरियाए रावी में लोगों का सामान निकाला जा रहा था। जैसे लोग हमारे घर के नीचे रहते हैं, हमारा 8 नंबर गली में मकान है, हमारे घर तक पानी नहीं आया था, लोगों का सामान निकाला गया। जैसे ये बाबा जी दरिया के नीचे रहते हैं, उनकी सब्जी मंडी में दुकान थी, तो उनका आधा सामान निकल गया था, तो आधा बह गया, तो उनका बटुआ अंदर रहा। उसके बाद वो जब बटुआ लेने गए तो उनका बटुआ में सारा पानी था पैसों में, तो रोने लगे वहीं बैठे हुए। तो उसके बाद वो बाबा जी बाहर निकले तो रेस्क्यू टीम कोई भी नहीं थी, कोई हमारे वहाँ रेस्क्यू टीम भी नहीं थी, किसी ने मदद नहीं की। बेटा, सैलाब आपने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा, तो बताओ सैलाब से क्या सीखा आपने? सैलाब से बहुत कुछ सीखा। जिस दिन से सैलाब आया उस दिन से हम ना स्कूल जा पाए, ना कहीं बाहर जा पाए। हमारा घर 8 नंबर गली में था, लेकिन हमारे घर के पास सारा वो गहरा था, कोई मददगार नहीं था, कोई एहलकार नहीं था, कोई भी नहीं था। इसलिए हम कल से स्कूल जाना शुरू हुए हैं, तो ये जितने भी थे ना लोग, वो स्कूल जाना शुरू हुए हैं, तो स्कूल के पास भी इतना गहरा था।
बेटा क्या मैसेज देना चाहोगे देखने वालों को? सैलाब कोई मजाक नहीं है। सैलाब जो दूसरे देख रहे होते हैं ना, वो समझते हैं ऐसे मजाक है, आएगा थोड़ा सा चले जाएगा, लेकिन नहीं, जिसने देखा है ना उसको पता है। जो अपनी जान बचा सके तो वो बचा सकता नहीं है, क्योंकि कोई था नहीं, रेस्क्यू वाले थे वो नहीं बचा रहे थे, वो यहाँ थे ही नहीं, वो बाबा लशील दरबार में बैठे हुए थे, आराम थे। उनको तनख्वाहें किस चीज़ की मिलती हैं? बचाने की मिलती है ना, वो तो बचाते ही नहीं है बिल्कुल। जब सैलाब आया कोई भी नहीं दिखा, बस ये फाउंडेशन आई हैं, अलीम खान फाउंडेशन, ये आई हैं, इनके अलावा कोई भी नहीं आया। नाज़रीन, छोटे बच्चे ने हमें इतना बड़ा सबक दे दिया है कि अगर हम इसे पूरी ज़िंदगी भी पढ़ें तो कम है, और ये सबक है इंसानियत का। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, मज़ीद सैलाब मुतासरीन की ज़िंदगी की मुश्किलात से आपको आगाह करते हैं। जी नाज़रीन, मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं अभी भी कुछ ऐसे सैलाब मुतासरीन ख़ानदान हैं जो कैंप्स लगाकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि उनके मकान सैलाब की नज़र हो चुके हैं। आइए चलते हैं इनके कैंप्स में, चलकर इनकी मुश्किलात से आपको आगाह करते हैं। मेरे पीछे जो घर आप लोग देख रहे हैं, ये वो घर है जो सैलाब से मुतासर हुआ, और कई दिन तक सैलाब के पानी में डूबे रहने की वजह से ये घर गिर चुका है। और इस घर की जो मालिकन हम कह सकते हैं, खातून हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरमा, आपका घर तो मेरी बहन गिर चुका है। जी, वो सामान भी सारा चला गया पानी में, घर भी गिर गया है। अल्लाह पाक का ये करम हुआ है कि जानें बच गई हैं। हमें कोई ऐसा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि हम घर में बैठ जाएं। मेरी अपील है आप लोगों से, मरियम नवाज़ से, कि हम घर में बैठ जाएं। हमारे बर्तन तक चले गए हैं, बिस्तरे, पेटी और बर्तन, और हमारी चारपाइयाँ वगैरह सब कुछ ही चला गया पानी में। फ़र्ज़ करते हैं हुकूमती नुमाइंदा कोई भी आपकी मदद के लिए आपके घर को नहीं बनाते, तो क्या करेंगी? फिर क्या करना है, जो अल्लाह को मंजूर होना है फिर वही होना है। हस्बैंड तो मेरे कुछ भी नहीं करते, मैं खुद लोगों के घरों में काम करती हूँ। काम करके अपना जो था घर बनाया, ये जमा पूंजी बनाई। मेरे हस्बैंड जब जॉब करते थे तब कमेटियाँ डाल डाल के अपना सामान बनाया। अब सब कुछ भी नहीं है अब हमारे पास, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं वो मेरा बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ घर। नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं एक घर जिसमें आप ख्वाहिश करते हैं कि मेरे घर में ज़िंदगी की हर लग्जरी मौजूद हो, और वो घर सैलाब की नज़र हो जाए तो आपके क्या एहसासात होंगे? हमें बताएं। जब घर तो अब मुकम्मल तौर पर हम देख रहे हैं तबाह हो चुका है, कहाँ रह रही हैं बच्चों के साथ, शौहर के साथ? मैं इधर खैमे में रह रही हूँ, ये खैमे में हम रुके हुए हैं, इधर ही रहते हैं। तो ये आप खैमे देख सकते हैं, ये खैमों में हम रुके हुए हैं। खैमे किसने लगा कर दिए हैं? हमने खुद ही इसको लगाए हैं। जी नाज़रीन, सैलाब मुतासरा इलाकों में आते हैं और हमें तरह तरह की कहानियाँ दिल खराश देने वाली सुनने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद आपको दिखाते हैं कि सैलाब कोई मजाक नहीं है। सैलाब वो आफत है जो लोगों की ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर चुका है, और 2025 का सैलाब ख़ास तौर पर पूरे पाकिस्तान को इसने बुरी तरह से मुतासर किया है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। सैलाब आया, सैलाब की तबाहकारियाँ हम सब ने देखी। लोगों के घरों में सैलाब का पानी दाखिल हुआ, लोगों के घरों का सामान बुरी तरह से मुतासर हुआ, और अब हमारे सामने मौजूद है इस घर की हालत जो सैलाब की नज़र हुआ। घर में तकरीबन 4 से 5 फीट पानी था, और 3 से 4 दिन तक ये पानी घर के अंदर ही रहा। इस घर के मकीम हमारे साथ मौजूद हैं जिनका एक घर है। आइए इनसे नुकसान की बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या नुकसान हो चुका है इनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन, एक घर के साथ खातून की बड़ी यादें जुड़ी होती हैं, बड़े जज्बात जुड़े होते हैं, और जब अपनी आंखों के सामने आप अपने घर को इस तरह से सैलाब की नज़र होता देखो तो नहीं सह पाता इंसान। क्या कहेंगी, जब सैलाब का पानी आया तो कितना नुकसान हुआ, अब सूरत हाल क्या है मकान की? अभी तक तो हम लोग बाहर किसी के घर में रह रहे हैं, देख लें आपके सामने है सब कुछ कोई फर्नीचर नहीं, कोई बर्तन नहीं, कोई चीज़ नहीं बची, सब कुछ तो ख़त्म हो गया। जो सामान थोड़ा बहुत बचा था वो हमें बाहर फेंकना पड़ा, बिस्तरे वगैरह जो भी थे वो इस काबिल हो चुके थे कि हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सके। ठीक है, एक घर को बनाने में जहाँ एक खातून की, एक औरत की बड़ी मेहनत होती है, वहीं हम देखते हैं कि जो मर्द होता है वो भी उस घर को बनाने के लिए किस तरह से दिन रात मेहनत करता है, और दिन रात एक करता है, अपनी खून पसीने की कमाई लाकर उस घर की खातून को देता है, और फिर वो उस घर को घर बनाती है। तो इस घर के वो मर्द हमारे साथ मौजूद हैं जो पैसा कमाते हैं और फिर इस घर को घर बनाते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसे इस घर को बनाया था?
सुबह से लेके तकरीबन रात 12 बजे तक मैं काम करता था और 3-4 साल में मैंने ये बनाया था और 1,000 रुपये मैं दिहाड़ी लेता था। खाते क्या थे, घर पर क्या लगाते थे? मैं नान की शॉप पे काम करता हूँ, उधर से नान वगैरह ले आता हूँ और सालन वगैरह ले आता और खा लेते थे इधर हम। और जो कमाते थे वो घर पर लगा देते थे? लगा देते थे। अभी तो कुछ भी नहीं बचा तकरीबन। ये मकान भी आपके सामने देखें कैसा ढांचा बन गया है और 3-4 लाख रुपए का सामान था जो सब तबाह हो गया। सैलाब का पानी जब घरों में दाखिल हो रहा था तो सायरन बज रहे थे, बड़े दिनों से सायरन बज रहे थे, तो कोई सामान उठाने की मोहलत नहीं मिली आपको? इतनी मोहलत मिली ही नहीं हमें, क्योंकि मैं अकेला ही था या मेरे घर वाले थे, हम दोनों कितना को उठा सकते थे। इसलिए और किधर लेके भी किधर जाते, इधर हमारा है भी कोई नहीं। सैलाब मुतासरीन की वीडियोस हम सोशल मीडिया पर वायरल होते देखते हैं, क्या मैसेज देंगे? दर हकीकत आपने सैलाब का सामना किया है, आपके घर ने सैलाब को सहा है, आप क्या कहें? अल्लाह करे कि किसी के घर में भी ऐसा कुछ ना हो जैसा हमारे घर में हुआ है। जी नाजरीन, सैलाब मुतासरीन की कहानियाँ अलग अलग हैं, जहाँ वो अपनी स्ट्रगल बताते हैं, उन्होंने अपना घर किस तरह बनाया, वहीं उनकी कहानी भी हमारे सामने आती है कि एक घर को घर बनाने में, एक ईंटों के घर को ख्वाबों का घर बनाने में कितनी मेहनत दरकार होती है। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद कहानियों से, मज़ीद दुश्वारियों से आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, ये वो कैंप्स हैं जिन लोगों के घर सैलाब से बुरी तरह मुतासर हुए हैं और मलियामेट हो चुके हैं, उन लोगों को ये कैंप्स दिए गए हैं। सैलाब को आए कई दिन हो चुके हैं, तकरीबन 1 महीना होने वाला है, और अब सैलाब का पानी उतरने के बाद सैलाब की मज़ीद तबाहकारियों से आगाह हो रहे हैं लोग। समझ आ रही है कि आखिर किसका लुटा तो क्या लुटा और किसका जानी नुकसान हुआ तो कितना हुआ। यह हम कैंप्स देख रहे हैं, इसमें तमाम तर वो लोग मौजूद हैं जो कभी अपने घरों में रहा करते थे, लेकिन आज सिर्फ ये सैलाब जैसी आफत की वजह से इन कैंप्स में इनको रहना पड़ रहा है और इनकी ज़िंदगी इन कैंप्स तक ही महदूद हो गई है। एक वो इंसान, आपके या मेरे जैसा इंसान जो अपने घर में रहता है, उसको जब किसी कैंप में रहना पड़े, टेंट लगाकर किसी मैदान में रहना पड़े, तो उसके क्या ख्यालात होते हैं, आइए आपको इन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं। कितना अरसा हो गया इन कैंप्स में रहते हुए? हो गए ने 15 दिन हो गए, 15-16 दिन पानी उतरिया दे उदों, उस तो बाद कैंप ही लगे ने। अच्छा, जब पानी आया है तो क्या सूरत हाल थी, कहाँ थे आप लोग? स्कूल में, उधर चले गए थे। तो क्या कहते हैं, अब घर का क्या नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है? सामान खराब हो गया, दीवारें डिग पई, छतें डिग पई, सब कुछ डिग गया। वो देखे जाके, वो सारी टौथी पईयां ने। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि वो जो घर है जिस पर एक झंडा लहरा रहा है, एक गद्दा पड़ा हुआ है, वो मुकम्मल तौर पर ये घर सफ़ाई हस्ती से ही मिट चुका है। सिर्फ हमें नज़र आ रहा है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ मलबा नज़र आ रहा है। और हमारे साथ इस घर की खातून भी मौजूद हैं, ज़रा आइए आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। हमें बताएं, एक घर तो औरत का ख्वाब होता है, उसमें हम सोचते हैं हम अपनी हैसियत के मुताबिक हम उसमें हर तरह की लग्जरी ला कर रखते हैं, तो और उधर चले गए, सारा मकान गिर गया, बाले गाडर मंजियाँ सारा कुछ सामान गिर गया बेटा। वो टोया ही बहुत बड़ा था और पानी भी उठा के ले गया सारा कुछ। हुकूमती नुमाइंदों से कोई मैसेज देना चाहेंगी, कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगी? हाँ बस साड़ी हेल्प करो, होर की ये सारा कुछ साड़ा गिर गया, थले जमीन ते चल गया, हुण की करिए, ना साढ़े को तेल बिस्तर है ना कुछ, ना कैंपां दे विच किस तरह गुजारा करिए, पेशाब करना है, रोटी खानी बेटा, सारा कुछ करना। मैं अपना वाशरूम आपको दिखाती हूँ। आइए नाजरीन, आपको वाशरूम दिखाते हैं और आपको एक अंदाज़ा लगाते हैं कि टेंट में जब रहते हैं सैलाब मुतासरीन तो उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। नाज़रीन, ये जिस मकाम पर मैं अभी खड़ी हूँ ये कभी घर हुआ करता था, और जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ ये गुसल खाना है। पूरा घर गिर चुका है, यहाँ फ्लश लगा हुआ है, और सैलाब मुतासरीन के जो मेरे पीछे आपको टेंट्स लगे नज़र आ रहे हैं, इन टेंट्स में रहने वाले, इन कैंप्स में रहने वाले सैलाब मुतासरा अफराद, ख़ानदान ये वॉशरूम यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिए, मज़ीद आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, ये वो मकाम है जहाँ कभी इस खातून का घर हुआ करता था, और अब वो मुकम्मल तौर पर घर जो है वो शगाफ आने के बायस गिर चुका है, सैलाब की नज़र हो चुका है। और मैं समझ सकती हूँ एक खातून होने की हैसियत से कि एक औरत के दिल पर क्या बीतती है जब उसका घर किसी इस तरह के डिज़ास्टर की नज़र हो जाए। ये आप जो 4 दीवारी देख रहे हैं, यहाँ मौजूद ख़वातीन इस 4 दीवारी में
इसको गुस्ल खाने के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, यानी कैंप्स में रहना आसान नहीं है। और इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग खड़े हों और सैलाब मुतासरीन की मदद करें, क्योंकि सैलाब मुतासरीन की ज़िंदगी किस कदर मुश्किल है ये हम रील्स देखकर, टिकटॉक्स देखकर, शोज़ देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब तक हम इस सैलाब मुतासरा इलाके में नहीं आते हम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक और ख़ातून हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इन्होंने क्या खोया और कितना नुकसान हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारा बड़ा नुकसान हुआ है, हम खैमों में रह रहे हैं, आपकी मेहरबानी है, हमारी आप मदद करने के लिए आए हैं। हमारे पास कोई बिस्तरा भी नहीं था और ना कोई हमारे पास बर्तन था, तो इसलिए आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे इलाके में आई और हमारी मदद की आप लोगों ने आके हमारी। जी नाज़रीन, यहाँ जो हम कैंप्स देख रहे हैं ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से इन्हें प्रोवाइड किए गए हैं और ये सभी कैंप्स जो हैं ये इसी सियासी जमात की जानिब से डोनेट हुए हैं जिसका इंतखाबी निशान कुर्सी है। और ये एक अच्छी चीज़ है नाज़रीन, हमें यहाँ एक दूसरे के मुश्किल वक्त में अनफरादी तौर पर खड़े होने की ज़रूरत है। यहाँ ख़वातीन हैं, यहाँ कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो उम्मीद से हैं, कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है और एक ये फ़ेज़ किस कदर मुश्किल होता है ये खातून ही समझ सकती है। तो इस वक्त में हम बजाय इसके कि हुकूमती नुमाइंदों की तरफ नज़र षानी करें, हमें चाहिए कि हम चाहे थोड़ा करें या ज़्यादा करें, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ करें। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। एक और सैलाब मुतासरा खातून हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरमा, हमें बताइए कि आपका घर कितना नुकसान हुआ, सैलाब से क्या मुतासर हुआ? मेरा ये मुतासर हुआ है कि मेरा ना झुग्गी सी डाली हुई थी मैंने एक किराए से बचने के लिए, 20 साल मुझे किराए पे हो गए, तो मैंने ना ये बचने के लिए ना तो यह मैंने झुग्गी डाली हुई थी, तो यानी कि रहती रही और पता नहीं चला। प्लॉट अपना था? हाँ प्लॉट है, ये किसी ने हमारे साथ खुदा खौफी की है, ठीक है। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम ये जगह ख़रीद लें, तो उन्होंने हमें ऐसे ही दी, मुफ्त में दिया और मुझे स्टाम्प भी बना के दिया उन्होंने, तो 3 मरले का प्लाट। और जब मैंने यहाँ झुग्गी वगैरह डाली तो मेरे ना जहाँ मैं रहती थी तो मेरे सलाह में मेरी बच्ची 15 साल की, उसका थोड़े बहुत हमने बर्तन लेके रखे हुए थे, मेरे घर का सामान था वो सारा रुक। अब वो आते हैं ना जो ये हुकूमत वाले, तो वो कहते हैं कि बीबी तुम्हारा तो नुकसान नहीं हमें नज़र आ रहा, जो हमें नज़र आएगा हम वो बताएंगे। अब ये इनके भी लंबर लगे हुए, ठीक है, ये देखें, और ये मेरा भी लगा हुआ, लेकिन मेरा कोई नहीं सुन रहा, ये हुकूमत वाले मेरी नहीं सुन रहे। नाज़रीन, ये जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये इन खातून का मकान था, प्लॉट था, लेकिन उस प्लॉट के अंदर उन्होंने मकान डालने की हैसियत नहीं थी तो एक टेंट लगा कर रह रही थी। लेकिन अब जब सैलाब आया तो इनकी बेटी का सारा जहेज़ वो सैलाब की नज़र हुआ और जो रह गया वो इनके पास सिर्फ ये चंद बांस हैं जो इनके पास रह गए हैं और 2 चारपाइयाँ हैं और इसके अलावा इनके पास कुछ भी बाकी नहीं रहा। और हालात ये हैं कि यहाँ के लोग बेहद परेशान हैं और वो चाहते हैं कि कोई मसीहा आए और इनकी मदद करे। और वो मसीहा ज़रूरी नहीं है कोई हुकूमती नुमाइंदा हो, वो मसीहा कोई आम शख्स भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। एक और खातून हमारे साथ मौजूद हैं जिनका घर सैलाब की नज़र हुआ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगी बहन, आपका पूरा घर सैलाब की नज़र हो गया? हाँ जी बेटा। अगर हम अंदाज़ा लगाना चाहें तो भी हम नहीं लगा सकते कि आपका कितना नुकसान हुआ है? बड़ा बेटा नुकसान होया है, बहुत ज़्यादा बेटा नुकसान होया है। चीज़ां भी सारे बिस्तरे मंजियां हर चीज़ बेटा जी घर च हुंदी ने सारी ज़ाया हुई है। यह देख लो असीं इत्थे रह रहे हैं बेटा कि साडे कोल केड़ी चीज़ हैगी, ना कोई बिस्तरा है ना कोई बर्तन है बेटा, ना साडे कोल कोई गर्मी दे विच कोई चीज़ नहीं है साडे कोल, ठीक है बेटा। तुसीं देख ही सकदे जे ना दिल ना बर्दाश्त नहीं करदा तैनूं पता बनिया घर बेटा इंज हो जाए तो फिर किन्नी तकलीफ हुंदी है। ਇਹ बेटा बहुत अच्छे ने ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, जिन्होंने कैंप दिते ने ਸਾਨੂੰ बेटा खाना भी दे के जाते हैं, बहुत ही अच्छे ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 10-10 ਘੰਟੇ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ बेटा ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ बहुत ही अच्छा अदारा बेटा। देखो देने वाली ओदी ज़ात है लेकिन वो फरिश्ते बन के आए ने बेटा। हम देख रहे हैं इस पूरे इलाके में सैलाब मुतासरीन का जो कैंप्स लगे हैं वहाँ बच्चे भी हैं और बच्चों में तरह तरह की बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगी, क्या मुश्किलात हैं? बीमारियों के हवाले से कुछ बताइए। बेटा बीमारियों का भी मसला है, बहुत ज़्यादा बीमारी है, मोशन, उल्टियाँ, बुखार बहुत ज़्यादा है और बेटा हर चीज़ की इधर ज़रूरत है। इतनी मैं परेशान हूँ, मैं तो यही कहती हूँ कि भला होवे जो भी भेज रहे हैं जो दे रहे हैं, लेकिन वो हर किसी का ख्याल करें, हर किसी
की तरफ देखें, कोई मौजूद नहीं है, नंबर लगा है, उसकी चीज़ किसी को दे दें या उसको ही दे दें। बीमार होते हैं बेटे हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है और कहीं भी जाना पड़ता है, कहते जी मौजूद इधर होगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यहाँ कोई मेडिकल कैंप्स की सहूलत मौजूद है? इस वक्त कोई नहीं है। ठीक है, इस वक्त कुछ नहीं है। ठीक है जी नाज़रीन, यहाँ मौजूद सैलाब मुतासरा ख़ानदानों की मुश्किलात से आपको आगाह कर रहे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरे ख़ानदानों के जो घर हैं वो तबाह हो चुके हैं, कैंप्स में ज़िंदगियाँ गुजारने पर मजबूर हैं। और सैलाब तो आया, सैलाब के पानी से घर मुतासर हुए, ख़ानदान मुतासर हुए, लेकिन सैलाब कुछ ऐसे निशानात छोड़ गया जो शायद ये बच्चे, ये बड़े, ये बूढ़े जब तक ज़िंदा रहेंगे इनके दिलों पर ये ज़ख्म ताज़े के ताज़े ही रहेंगे। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।